ईवीएम को लेकर विपक्ष लगातार मोर्चा खोल रहा है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ईवीएम में धांधली की वजह से ही चुनाव जीतती है। विपक्ष ने ठान लिया है कि अब वो इस मुद्दे पर शांत नहीं बैठेगा। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने की प्लानिंग कर ली है। आखिर क्या है सरकार की प्लानिंग, जिससे घिर गई मोदी सरकार? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। विपक्ष चुनाव आयोग पर बीजेपी का साथ देने के आरोप लगाता है। खासकर महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी भी हो गया, लेकिन इस बीच खबर आ गई कि केंद्र सरकार ने चुनाव संचालन नियमों में संशोधन किया है। नए बदलाव में सरकार की ओर से संशोधन के मुताबिक अब केवल 1961 के चुनाव नियमों के कागजात ही सार्वजनिक निरीक्षण के लिए मौजूद रहेंगे। यानी चुनाव से जुड़े सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण का हिस्सा नहीं रहेंगे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से अधिसूचित इस बदलाव के साथ अब जनता सभी चुनाव संबंधी कागजात का निरीक्षण नहीं कर सकेगी। केवल चुनाव नियमों के संचालन से जुड़े कागजात की पहुंच जनता तक होगी। जबकि 1961 के चुनाव आचरण नियमों के पहले नियम 93(2)(a) में कहा गया था कि चुनाव से संबंधित अन्य सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले होंगे। इस संशोधन को लेकर अब कांग्रेस चुनाव आयोग, पारदर्शिता और इस कानून को जल्दबाजी में संशोधित करने को लेकर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हाल के दिनों में भारत के चुनाव आयोग की ओर से मैनेज किए जाने वाले चुनावी प्रक्रिया में तेजी से कम होती सत्यनिष्ठा से संबंधित हमारे दावों का जो सबसे स्पष्ट प्रमाण सामने आया है वो यही है। पारदर्शिता और खुलापन भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों को उजागर करने और उन्हें खत्म करने में सबसे अधिक मददगार होते हैं और जानकारी इस प्रक्रिया में विश्वास बहाल करती है। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस तर्क पर सहमति व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग को सभी जानकारी साझा करने का निर्देश दिया। ऐसा जनता के साथ करना कानूनी रूप से आवश्यक भी है, लेकिन चुनाव आयोग फैसले का अनुपालन करने के बजाय जो साझा किया जा सकता है उसकी लिस्ट को कम करने के लिए कानून में संशोधन करने में जल्दबाजी करता है। चुनाव आयोग पारदर्शिता से इतना डरता क्यों है? आयोग के इस कदम को जल्दी ही कानूनी चुनौती दी जाएगी। यानी अचानक से केंद्र सरकार की तरफ से ये कदम उठाना विपक्ष के आरोपों पर मुहर लगाता है। ऐसे में अब देखना होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को कैसे उठाता है।